नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त कांग्रेस खेमे में काफी ज्यादा कलह मची हुई है, जहां एक तरफ कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर यहां पर काफी ज्यादा सियासत तेज है, वहीं दूसरी ही तरफ राजस्थान की राजनीति भी चर्चा का विषय बन चुकी है। दरअसल राजस्थान के विधानसभा चुनाव साल 2023 में होने वाले हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की आवाम मांग कर रही है कि अब कांग्रेस खेमे से मुख्यमंत्री पद के लिए अब उम्मीदवार बनाया जाए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को। लेकिन दूसरी ही तरफ राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री और राजनीति में जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत के गुट की तरफ से यहां पर देखने को मिला है कि वह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हाल ही में रविवार की रात जब एक बैठक हुई, सीएम के आवास पर बैठक की गई और उस बैठक में विधायक तक नहीं पहुंचे। लेकिन दूसरी ही तरफ सीपी जोशी को उन्होंने जिस तरीके से त्यागपत्र सौंप दिया। दरअसल आपको बता दें कि 92 विधायकों का इस्तीफा इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि वाकई में सचिन पायलट के गुट ने साल 2020 में जो बगावत की थी, उसके चलते यहां पर अब कांग्रेस आलाकमान उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है, या फिर यहां पर सचिन पायलट को कोई और बड़ा पद दिया जा सकता है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे इस डिबेट सेशन में न्यूज रूम में बैठे सहयोगियों से जानेंगे कि वह आखिरकार क्या कुछ कहते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे जो हाल ही में ताजा अपडेट सामने आई हैं, उन पर अगर गौर करें तो यहां पर क्या कुछ खबरें सामने आई हैं सचिन पायलट को लेकर। सबसे पहले आपको बता दें कि सचिन पायलट को लेकर ये अलग अलग दावे किए गए हैं कि अगर गहलोत खेमे से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो सचिन पायलट को यहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो वहीं दूसरी ही तरफ गहलोत गुट से यहां पर 2 से या 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। लेकिन इससे हटकर यहां पर यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर अशोक गहलोत राजस्थान की कमान अपने हाथ में रखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, तो सचिन पायलट को शायद राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया जा सकता है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो सचिन पायलट ने अपने दर्द को बयां किया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, सोनिया गांधी से बात करते हुए राहुल गांधी से फोन पर उन्होंने बात की और प्रियंका गांधी से, और उस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उन्हें दिलासा दे दिया है प्रदेश अध्यक्ष पद शायद उन्हें दिया जा सकता है। आगे हम आपको बताएंगे कि न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगी आखिरकार क्या कुछ कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया ही कि आखिरकार सचिन पायलट को लेकर इस वक्त क्या कुछ अपडेट सामने आई हैं। सचिन पायलट फिलहाल दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली वह अपने किसी निजी काम से पहुंचे हैं। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट अब कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी से मुलाकात भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि 14 बार चर्चा कर चुके हैं सचिन पायलट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से। ऐसे में देखा जाए तो क्या कुछ फैसला हो सकता है, क्या वाकई में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस पर यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी दीपक, जिनसे हम जानना चाहेंगे क्या वाकई में अब सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर किसी अन्य पद पर उनकी ताजपोशी हो सकती है। देखिए, बात रही सचिन पायलट की तो सबसे पहले वजह जानते हैं। जो बगावत का 2020 में कारण बना था, इसी वजह से आज उनको मुख्यमंत्री पद मिलने में इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन सचिन पायलट का भी एक ट्वीट सामने आया, उसमें साफ उन्होंने बातें कही हैं कि जो बातें इस समय मीडिया में चलाई जा रही है गहलोत के खिलाफ, मेरे खिलाफ, विधायकों के खिलाफ, इससे कांग्रेस पार्टी की छवि पर असर नहीं आना चाहिए। और रही बात बड़े पदों की, तो उन्होंने 2 साल सब्र किया, कुछ साल और सही, अब चुनाव भी नज़दीक है, आज नहीं तो कल गहलोत को इस्तीफा वैसे में उम्र का तकाजा हो रहा है तो देना ही पड़ सकता है। लेकिन वो चाहते ये है कि उनके खेमे से कोई और विधायक आगे आए इस पद के लिए। और जो उस रात, यानी जब बात हो रही थी बैठक की, तो बैठक के दौरान जो रात थी वहां पर कहा गया कि 92 विधायक ने एक साथ इस्तीफा दिया और सीपी जोशी के नाम के नारे लग रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब सचिन पायलट की रही बात, तो उनको पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी भूमिकाएं दी गई हैं। उनको दिल्ली की राजनीति में सक्रिय करने के लिए गहलोत भी कह चुके हैं। गहलोत की मंशा है कि वो राजस्थान की राजनीति नहीं छोड़ना चाहते और उनके विधायक ये कह रहे हैं कि जिन्होंने बगावत करी थी उनमें से कोई भी विधायक को पद ना दो ताकि उनको अपनी गलती का एहसास हो। क्योंकि उन्होंने 2020 में सरकार गिराने की कोशिश करी थी, बीजेपी के साथ ज्वाइन हो जाते तो आज हमारी सरकार नहीं होती। तो यही सारी कवायद हो रही है कि जिसकी वजह से सचिन पायलट आज फंसते नजर आए। अगर उन्होंने बगावत नहीं करी होती और डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया होता तो आज वो मुख्यमंत्री पद पर होते। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री हटता तो सीधे सीधे उप मुख्यमंत्री आ जाता। लेकिन सचिन पायलट को मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, इस बीच गुजरात चुनाव भी सर पर है, विधायकों की नाराजगी देखने को मिल रही है। क्योंकि एक तरफ अगर 26 विधायक सचिन के पास है तो 82 गहलोत के पास भी है।
है। तो आंकड़ा लेकिन दीपक, अगर यहाँ पर बात की जाए राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी से जो फोन पर बातचीत हुई है, प्रियंका गांधी से बातचीत हुई है, सचिन पायलट ने अपना पक्ष रखा है कि आखिरकार वह ये अपमान कब तक सहेंगे। और राहुल गांधी ने ये बात कही है कि उन्होंने एक तरीके से उन्हें दिलासा दे दिया और ये दावा किया जा रहा है कि अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। देखिए, बात अगर रही राहुल और सोनिया की, अगर इतने अच्छे फैसले होते तो आज हमें गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलते, कपिल सिब्बल देखने को मिलते, हार्दिक पटेल देखने को मिलते, ज्योतिरादित्य सिंधिया देखने को मिलते, इनका इस्तीफा नहीं होता। लेकिन आप देख लीजिए नौबत इनके इस्तीफे तक क्या है। सुनील जाखड़ से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया। अगर उनके फैसले अच्छे होते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर से कहीं ना कहीं राहुल ही बने रहते, सोनिया ही बनी रहती। उनके फैसले कांग्रेस में पूरी तरीके से टूट डालने वो आप खुद ही देख रहे हैं, और फैसले में एक नेतृत्व की कमी छलकती है, वो साफ नजर आ रहा है। अगर इतने अच्छे फैसले होते तो आज शायद पार्टी इस नौबत पर आती ही नहीं। जैसा कि दीपक ने यहाँ पर बात कही है कि कांग्रेस पार्टी के फैसले अगर इतने अच्छे होते तो शायद यहाँ पर इस्तीफे की नौबत आती ही नहीं। जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी साक्षी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती हैं। जिस तरीके से इस वक्त कांग्रेस खेमे में जो दरार दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, उस पर साक्षी क्या कहती हैं? क्या वाकई में अब सचिन पायलट को अगर किसी भी कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है या फिर किसी भी पद पर उनकी ताजपोशी नहीं होती है, तो क्या वह बीजेपी की तरफ रुख करेंगे या फिर वह अब इस पार्टी से इस्तीफा देकर कोई अन्य पार्टी बनाने की तरफ ध्यान देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जैसे ये सवाल है कि इस वक्त सचिन पायलट को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए, तो इस पर एक राय ज़रूर रहेगी, और राय सिर्फ हमारी नहीं बल्कि राजस्थान की जनता की रहेगी जो सचिन पायलट को पर्सनली पसंद करते हैं। कि जिस तरह से सचिन पायलट इतने टाइम से कांग्रेस का वो वादा इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी का जो वादा रहा हमेशा से सचिन पायलट को अच्छा पद देने का, अच्छी जिम्मेदारी देने का, और जहाँ सचिन पायलट खुद से वो पद चाहते हैं, मुख्यमंत्री पद जो है वो उन्हें नहीं दिया जा रहा, और अभी भी कहीं ना कहीं गहलोत का साथ वहां पर दिया जा रहा है और उनको उस पद से साइड करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त उन्हें ऐसा कदम उठा लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी से, या इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर वो इज्जत नहीं मिल रही, यहाँ अगर वो पद मौका नहीं मिल रहा जिसका आपने कई सालों से इंतजार किया, आपने ईमानदारी दिखाई, उस ईमानदारी का कोई नतीजा यहाँ नहीं निकला है, तो यहाँ पर आपको ऐसा कदम उठा लेना चाहिए। जैसा कि साक्षी ने यहाँ पर बात कही है कि अब शायद कहीं ना कहीं अगर वह अपनी यहाँ से इस्तीफा देते हैं या फिर यहाँ पर उन्हें कोई पद नहीं मिलता है, तो शायद यहाँ पर अब सचिन पायलट को अब ये बड़ा कदम उठा लेना चाहिए। लेकिन बात की जाए यहाँ पर अब सचिन पायलट का अगला बड़ा कदम अगर इस्तीफे को लेकर होता है या फिर सचिन पायलट का अगला बड़ा कदम यहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ होता है, क्योंकि साल 2020 में जो हमें पायलट गुट की यहाँ पर बगावती सुर देखने को मिले थे, क्या वाकई में अब वह बगावती सुर एक बार फिर से नजर आएंगे? क्या वाकई में यहाँ पर उन बगावती सुर को भूलकर अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये फैसला लेंगे? क्या वाकई में अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा? इस पर राय जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी प्रज्ञा से, वह क्या कुछ कहती हैं सचिन पायलट को लेकर। अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया भी जाता है तो क्या वह अपनी जिम्मेदारियों को उस तरह से निभा पाएंगे? देखिए, जहाँ तक अगर सचिन पायलट की बात करें, जिस तरह से आपने बताया भी, सचिन पायलट एक युवा नेता है खास तौर पर, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी को युवा नेताओं की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से यहाँ पर अगर राहुल गांधी की बात करें, वो पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोका जाए पार्टी में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर देश को आपको एक उज्जवल भविष्य तक पहुँचाना है तो कहीं ना कहीं इसमें युवाओं का योगदान होना ज़्यादा ज़रूरी है। सचिन पायलट को शायद राजस्थान की जनता इसलिए प्यार भी करती है क्योंकि वो युवाओं से जुड़े मुद्दे पर बात करते हैं। इसी के साथ जिस तरह से सचिन पायलट के साथ आज भेदभाव हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि सचिन पायलट में पेशेंस की काफी ज्यादा कमी है। जिस तरह से उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया गया, मुझे ऐसा लगता है कि आप डिप्टी सीएम रहते हुए भी काफी काम कर सकते थे। लेकिन प्रज्ञा, आप यहाँ पर पेशेंस की बात करें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनके पेशेंस की तारीफ करते हैं कि जिस तरीके से वह युवा नेता के तौर पर सब्र करते हुए चले आ रहे हैं, साल 2020 से लेकर अब तक बिना किसी पद के काम कर रहे हैं, तो उनकी तो तारीफ होती है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो उनके समर्थन में है इस चीज को लेकर? लेकिन पार्टी समर्थन में तो है, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि अशोक गहलोत को लेकर, अगर अशोक गहलोत की बात करें, भले ही आज पार्टी में कई नेता उनसे नाराज हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जब भी राजस्थान में कांग्रेस पर संकट आता है तो उसे कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ही उस संकट से पार्टी को निकालते हैं, और यूं ही नहीं उन्हें राजस्थान का जादूगर कहा जाता है, या यूं कहें कि पार्टी का जादूगर कहा जाता है। और अगर आज
अशोक गहलोत कह भी रहे हैं या फिर जो विधायक है जिनकी मांग है उनकी मांग कहीं ना कहीं वाजिब भी लग रही है, क्योंकि आपने प्रज्ञा यहाँ पर कहा कि पार्टी के लिए हमेशा ही अशोक गहलोत खड़े रहते हैं, लेकिन साल 2018 में जो जीत देखी गई थी वो सचिन पायलट की वजह से देखी गई थी, क्योंकि सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़े गए थे। लेकिन यहाँ पर जो बगावती सुर देखने को मिले थे वो पार्टी के देखने वाले थे, क्योंकि आलाकमान ने जो फैसला लिया अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया, ना कि सचिन पायलट को। तो आप इस पर क्या कहेंगी? फिर तो यहाँ पर देखा जाए तो एक तरीके से बगावती सुर पूरी ही पार्टी के देखने को मिल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ, इस्तीफा उन्हें देना होगा, आज नहीं तो कल वो वैसे भी देंगे, लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट को जितना मैं समझ पाई हूँ कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रखना चाहती। जिस तरह से उनका इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में भी किया गया और अब ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया गुजरात में, तो शायद सचिन पायलट को गुजरात के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कह सकते कि अपना इक्का छुपाने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि आज जिस तरह से वो आज दिल्ली पहुंचे हैं, मुलाकात है, भले ही इसे इस्तीफे की ओर यहाँ पर किया जा रहा हो, लेकिन हमेशा देखा गया है जब भी राहुल गांधी से सचिन पायलट मुलाकात करते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं कोई एक नई यहाँ पर कह सकते हैं कि उनकी एक नई टेक्निक सामने आती है, यूं कहें नई चाल सामने आती है, जिस तरह से हमने देखा भी है कई बार। जैसा कि प्रज्ञा ने यहाँ पर अपनी बात रखी है कि अब सचिन पायलट को लेकर क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर बात कही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भी दिसंबर के महीने में चुनाव होने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सचिन पायलट की किस पद पर ताजपोशी होती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उन्हें जो दिलासा दिया है, क्या वाकई में यहाँ पर सचिन पायलट को अब वो बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या उनके सब्र का फल अब उन्हें मिलता हुआ नजर आएगा? लेकिन आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।